Hello student, today I am going to talk about events of sexual reproduction. Sexual reproduction में कौन कौन सी इवेंट्स होती है ये आज हम देखने जा रहे हैं. ठीक है, इसके पहले आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था. इंट्रोडक्शन में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है, ये सब हमने देखा था. आज हम इसके इवेंट्स देखेंगे, क्या क्या इवेंट्स हैं. तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स. कितने स्टेप्स होते हैं इसमें? 3 स्टेप्स. फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकंड फर्टिलाइजेशन और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाली जो स्टेप होती है, इवेंट्स होती है. ठीक है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन्वॉल्व 2 फेजेस, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस नाम से क्लियर है, गैमेट की जेनेसिस या गैमेट का फॉर्मेशन. ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन. तो मेल गैमेट का जब फॉर्मेशन होगा तो यहां पे होगी स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, स्पर्म की फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस. द प्रोसेस विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. एक होती है oogenesis. ठीक है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन तो हो गया. अब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, तो फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को कहेंगे oogenesis. तो ये 2 स्टेप जो होती है गैमेटोजेनेसिस पे आती है. गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन या गैमेट की जेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. तो स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, by spermatogenesis, male gamete sperm are formed and after oogenesis female gamete ovum are formed. ovum form होते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये गैमेटोजेनेसिस ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की पहली प्रोसेस है. सेकेंड है गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, गैमेट का ट्रांसफर. अब गैमेट का फॉर्मेशन तो हो गया है, अब क्या होगा? इसका ट्रांसफर होगा. गैमेट के ट्रांसफर में एक तो मेल गैमेट है, मेल गैमेट स्पर्म है, और फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवम. एज वी नो मेल गैमेट इज मोटाइल. मेल गैमेट क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, मतलब ये लोकोमोट करते हैं. ठीक है, और फीमेल गैमेट जो रहते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं. मेल गैमेट फीमेल गैमेट से ज्यादा एक्टिव भी होते हैं. तो मेल गैमेट जो होता है ये मोटाइल होने की वजह से क्या करेगा? ये मूवमेंट करते हैं, और इसका जब गैमेट का ट्रांसफर होगा तो ये मेल गैमेट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाएंगे या ओवम तक पहुंचाएंगे. ठीक है, तो ये मेल गैमेट का ट्रांसफर हो गया. इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन या यूं कहें कि गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है? वाटर में होता है. तो ये पूरी प्रोसेस एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें वाटर में ये प्रोसेस देखने को मिलेगी. तो आपने यहाँ पे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ये आपने देखा, जिसमें आपने क्या क्या प्रोसेस देखी? गैमेटोजेनेसिस और गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में आपने 2 स्टेप देखे, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड oogenesis फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट. ठीक है, फिर जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा. गैमेट ट्रांसफर होंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. ठीक है, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन. सेकेंड स्टेप क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स में? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं. 9th 10th में भी पढ़ा था आपने, 11th में भी पढ़ा था, और अभी आपको मैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था मैंने, है ना, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है. फर्टिलाइजेशन में जैसे आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था कि मेल गैमेट जो रहते हैं, मेल गैमेट, ठीक है, और क्या रहते हैं? फीमेल गैमेट. ये जो 2 गैमेट हैं, ठीक है, सपोज ये एन, क्योंकि हैप्लॉइड होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं इसमें? हैप्लॉइड होते हैं. ठीक है, दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या फॉर्म हो जाएंगे? 2n. तो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है? द प्रोसेस विच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. द प्रोसेस विच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. तो ये जो आप मेल गैमेट देख रहे हैं हैप्लॉइड फॉर्म, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड फॉर्म, दोनों का फ्यूजन हुआ. ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजेशन कहलाएगी. प्रोसेस क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन में हम देख रहे हैं क्या? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है. दिस इज आल्सो नोन एज सिनगेमी. ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म. यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है?
जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन कहलाती है। फर्टिलाइजेशन में और भी आप यदि डिटेल में जाएंगे, फर्टिलाइजेशन को थोड़ा और डिटेल में देखें। फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्टिलाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक तो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकेंड क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, किनमें ये पाई जाती है पूरी प्रोसेस? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखिए आप, when fertilization process occur outside our body, when fertilization process occur outside our body, which is called external fertilization. जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बॉडी के बाहर की तरफ होगी तब उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और ये मेनली कुछ एक्वेटिक एनिमल्स में होता है। फॉर एग्जांपल इसके आप फ्रॉग ले सकते हैं, फ्रॉग है, आंट, फिशेस है ना, आंट टेरेस्ट्रियल में भी होता है, कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल में भी है। तो फ्रॉग और फिशेस में तो स्पेशली होते ही, आंट में भी होता है, एल्गिस वगैरह में भी देख सकते हैं आप, है ना। तो सेकेंड है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको अच्छे समझ में आ गया। दोज प्रोसेस विच इन्वॉल्व या फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इन आउटसाइड ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोज फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब ये प्रोसेस होगी तब उसे क्या कहेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके एग्जांपल क्या क्या है? इट वैल्यू ऑकर इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। किसमें पाया जाता है? रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में ये देखने मिलता है। इस तरह से आपने एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा, किसमें? फर्टिलाइजेशन के टाइप्स में। तो सेकेंड इवेंट आपको समझ में आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेकेंड इवेंट में हमने देखा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है ये आपने जाना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, ठीक है। देन जाइगोट इज फॉर्म, ये फर्टिलाइजेशन था। फिर जब मेल और फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये अपन ने किसमें देखा था? गेमेट इसमें देखा था, लेकिन ये अपन ने देखा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में आपने फ्यूजन बताया दोनों का, ठीक है। इसके बाद टाइप्स हमने देखा, टाइप्स में एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो बॉडी के आउटसाइड होता है, इंटरनल जो बॉडी के इनसाइड होता है। दोनों के एग्जाम्पल भी देखें। एक्सटर्नल के एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉग, फिशेस, आंट एक्सेट्रा। इंटरनल का रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। मैमल्स, ह्यूमन बीइंग में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है। नेक्स्ट है थर्ड, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। थर्ड इवेंट क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होती है, ये तीसरा स्टेप है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होती है, इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व है। एक तो क्या? जाइगोट, जो कि फर्स्ट स्टेप तैयार हुआ था। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या बातें हुई यहाँ देखेंगे। सेकेंड है एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो जाइगोट अंडरगोस इन एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एम्ब्रियो का पहले फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देन इसकी क्या होगा? इसका डेवलपमेंट होगा। ये सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जाइगोट आपने देखा था, आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म, ठीक है। मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन के बाद डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, अब ये जाइगोट जो रहेगा, जिसमें कुछ प्रोसेस देखने को मिलेगी, है ना। तो जाइगोट जो रहेगा, अब इसमें कुछ मल्टीपल डिवीजन होंगे, ठीक है। पहले माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन जब होता है तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, जो पेरेंट सेल में थे वही डॉटर सेल में रहेंगे। फिर उसके बाद मियोसिस डिवीजन में जाएंगे, है ना। तो मियोसिस डिवीजन के बाद फिर हैप्लॉइड हो जाएंगे इनके नंबर। ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। तो ये जाइगोट में इस तरह से देखने को मिलेगा। जाइगोट एक्चुअली में होता क्या है? जाइगोट इज द वाइटल लिंक। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ठीक है। ये एक वाइटल लिंक है। जाइगोट क्या है? वाइटल लिंक है जो इंश्योर करती है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये जाइगोट के बारे में आपने देखा। नेक्स्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो, अब ये जाइगोट जो कि अब कुछ मल्टीपल डिवीजन में चला गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट चलता है, डिवीजन चलता है, ग्रोथ होती है, फिर डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट, इसी जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होगा? इसी जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखेंगे हम। जब एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा तो इसमें भी डिवीजन होगा, मल्टीपल डिवीजन, ठीक है। मल्टीपल डिवीजन से ये जो एक सेल है,
या जो जाइगोट था ये क्या फॉर्म किया, इसने एम्ब्रो फॉर्म किया। अब एम्ब्रो में भी जैसे जैसे डिवीजन होगा नई सेल फॉर्म होंगी, वो नई सेल जो रहेंगी अलग अलग स्टेज में इस तरह से इनका क्लीवेज के बाद इनका ग्रोथ डेवलपमेंट ये सब होता है, और फाइनली क्या है कि नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। ये कौन सी प्रोसेस में होगा, एम्ब्रोजेनेसिस में। ठीक है, तो ये आपने इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे जिसमें 3 थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और इनमें भी कौन कौन से स्टेप्स है ये आपने देखा। ठीक है, इसको रिवाइज कर लें आप, और रिवीजन के बाद जो कुछ नोट करना है वो नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।